दिलीप जायसवाल का कब्जागिरी करता था वो हम लोग का पार्टी में रहता था, है। तो उन सब आदमी को यहाँ पार्टी से निकालने की जरूरत है। और हमारे यहाँ पर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का कोई नया नहीं कहता हो कि मुझे टिकट दीजिए, आप कोई नया युवक को टिकट दीजिए। और मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा 85,000 अंजार नेमी जो वोट लाया था एमआईएम का, उससे ज्यादा वोट 90,000 वोट हम देकर के कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। वक्त की जो जमीन है, भारतीय रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीन मुसलमानों के पास है, वक्त के पास है। इस जमीन को छीनने की कोशिश सरकार कर रही है। ये सीट जो है हमेशा से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतते आ रहा है और यहाँ के लोग कांग्रेसी मिजाज के हैं। और इस सीट में कोई नौजवान को टिकट दिया जाए तो आपको पटना में अगर वो वोटिंग का भी मामला आता है, क्रॉस वोटिंग वो करता है, पैसा लेता है। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिग्गज घंटों। हमारी मौजूदगी बहादुरगंज में है। प्रखंड कार्यालय कांग्रेस के प्रखंड कार्यालय जो है वहाँ पर हमारी मौजूदगी है, आप देख सकते हैं। अंदर तमाम तर लोग जो मौजूद हैं। हमारे पास विधानसभा अध्यक्ष जो कांग्रेस से है बहादुरगंज के, उनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस के बड़े प्रभारी जो है शाहनवाज साहब जो है वो आए हुए हैं। तमाम तरह चीजों को लेकर बातचीत हो रही है। बहादुरगंज वाले इस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह से मांग भी है कि कांग्रेस का ये सीट हमेशा रहा और कांग्रेस के खाते में कि बहादुरगंज सीट आना चाहिए। तो हमारा जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी क्या राय है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई। सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ AICC के प्रदेश सचिव बिहार प्रभारी शाहनवाज आलम साहब का कि आज किशनगंज लोकसभा के विभिन्न विधानसभा एवं प्रखंड में निरीक्षण कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन कर रहे हैं मजबूती के साथ, क्योंकि आगामी विधानसभा जो कुछ महीनों के बाद आने वाला है, तो ये जो बहादुरगंज विधानसभा है ये हम लोगों का कांग्रेस का बहुत पहले से एक जमाना से विधायक देते आ रहे हैं यहाँ के अवाम जनता। तो हमको उम्मीद है कि आने वाला विधानसभा में यहाँ मजबूती के साथ कांग्रेस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा और मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अगर राजद गठबंधन से जो विधायक है उन्हीं को मिलता है तो आप लोग बगावत करेंगे? नहीं, देखिए ये तो आला कमान की ये है, जो बड़ी हम लोगों का जो नेतृत्व करने वाले हैं वो अगर हम लोग तो गठबंधन बहुत पहले से है, अगर गठबंधन में अगर जो तय किया जाएगा बड़ी अधिकारी के साथ तो हम लोग उस पर रहेंगे। कोई बगावत या किसी तरह कोई बात हम लोग उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से ही रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या विशेषता है? ये चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी बिहार में बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। संगठन में जहां जहां कोई कमी है, लूप होल है, उसकी शिनाख्त करना, उन कमियों को दूर करना। और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, खासतौर से सामाजिक न्याय को लेकर, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और सवर्ण गरीबों को लेकर के, इस पे लगातार हमारी पार्टी बोल रही है। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी बोल रहे हैं। उन बातों को नीचे तक पहुंचाने के लिए कुछ अभियान भी आने वाले दिनों में हम लोग चलाएंगे, जनसंपर्क अभियान, और उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। सामने ही 2025 है, ऐसे में बहादुरगंज की जो सीट थी हमेशा कांग्रेस की जो है झूली में रहा, तो इस बार राजद से विधायक है। क्या लगता है बहादुरगंज सीट पर क्या फैसला हो सकता है? देखिए, बहादुरगंज सीट पे कौन लड़ेगा, किसको वो सीट मिलेगी, ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हम लोग बहुत मुस्तैदी से मजबूत संगठन निर्माण करके बूथ स्तर तक अपने लोगों को हम तैयार करेंगे। और उससे पहले जो राहुल गांधी जी का मिशन है संविधान को बचाने का, इसको लेकर के जनसंपर्क अभियान, जन जागरूकता अभियान हम लोग आने वाले दिनों में चलाएंगे। उसको लेकर के अभी हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। वक्फ बिल विधेयक पर जो घमासान हो रहा है उसमें क्या कुछ कहना है? देखिए, वक्फ की जो जमीन है, भारतीय रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीन मुसलमानों के पास है, वक्फ के पास है। इस जमीन को छीनने की कोशिश सरकार कर रही है और उसकी मंशा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो JPC गठित हुई है उसमें जो विपक्ष के लोग हैं, यहाँ तक कि जो किशनगंज के सांसद हैं जावेद साहब, इमरान मसूद साहब जो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सांसद हैं, नासिर साहब हैं हमारे, इस तरह के जितने भी लोग हैं सबको निलंबित कर दिया गया उसकी बैठक से। और जो अखबारों में छपा, ये राजा जी ने जो पत्र लिखा स्पीकर को, उसमें पूरा इसका डिटेल बताया कि जो उसके चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल,
उनको किसी का फोन आता है और फोन पे बात करने के बाद किसी से वो आदेश लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं सबको निलंबित किया जाता है। इसका मतलब कि जो जेपीसी का चेयरमैन है उसको भी कोई ऊपर से संचालित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब कि जेपीसी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है जिसमें विपक्ष के सांसदों की बात नहीं सुनी गई है तो इसको प्रभावित होने वाला वर्ग कभी पसंद नहीं करेगा, कभी उसको स्वीकार नहीं करेगा। इससे एक अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। मेरा मानना है कि जो वक्फ की जमीनें हैं हो सकता है उससे भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए पहले से भी कानून रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में बने थे, आप उसको और मजबूत बनाइए, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में आपको बदलाव नहीं करना चाहिए। उसमें एक ये प्रावधान रख दिया गया है कि अब कलेक्टर तय करेगा, ये गलत है। दूसरा उसमें कहा गया है कि नॉन मुस्लिम उसका एक सदस्य होगा, ये इसलिए गलत है क्योंकि जिस समाज के लोग दान किए हैं, वक्फ की जमीन को मुसलमान लोगों ने दान किया है तो जाहिर सी बात है कमेटी में वही लोग होने चाहिए। तो इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और जिद छोड़ना चाहिए और जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है जेपीसी का टाइम बढ़ाना चाहिए। सरकार बहुत दबाव में है, वो जेपीसी को इसी सत्र में जो 31 तारीख से चलने जा रहा है उसमें लाना चाह रही है। इसको लेकर अविश्वास बहुत ज्यादा है, सरकार को इस पे पीछे हटना चाहिए। हाल ही के दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर प्रगति यात्रा के दौरान किसान किया है और कई प्रोजेक्ट का उन्होंने घोषणा किया है। इसे किस दृष्टिकोण से कांग्रेस लेती है? देखिए वो कर क्या रहे हैं, बगल में आपके जिला है कटिहार, वहां पे मंसूर साहब जब मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हॉस्टल बनाया था। अब कल परसों मुख्यमंत्री जी वहीं जा रहे हैं और जिन्होंने उसको बनाया था, जिसने जमीन दी थी, उसका शिलापट वहां से हटा करके अपना उसी के ऊपर लगाने जा रहे हैं। तो विकास कुछ हुआ नहीं है, खाली बोर्ड का अदला बदली हो रहा है, शिलापट का अदला बदली हो रहा है। अगर विकास हुआ होता तो यहाँ के लोग बाहर कहाँ जाते काम करने। अभी आप दिल्ली, बंबई, महाराष्ट्र कहीं चले जाइए। केरल अभी मैं गया था प्रियंका जी के प्रचार में, वहां हमको एक पेट्रोल पंप पे लोग मिले जो भोजपुरी में बात कर रहे थे। हम पूछे कहाँ घर है, बताए कि बेगूसराय के। विकास हुआ होता तो पेट्रोल पंप पे केरल में काम करने कहाँ जाता हो। विकास हुआ होता तो आपके बीच पंजाब के लोग आके मजदूरी नहीं करते, केरल के लोग नहीं आते, हरियाणा पंजाब वाले नहीं आते। तो यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ मजदूर पैदा किया गया है ताकि दूसरे जो उद्योगपति हैं उनकी ये सस्ते मजदूर के बतौर सेवा कर सके। पूरे सीमांचल को, अब पूरा ये जो कोसी का इलाका है, इसको जानबूझ करके सरकार ऐसी नीतियां बनाई है ताकि यहाँ के लोग गरीब बने रहे, बाहर जाके मजदूरी करें। तो ये एक तरह से जनता को धोखा देना है और इस प्रगति यात्रा में आम जनता से तो मिल नहीं रहे हैं, अपने ही लाभार्थी लोगों से मिल रहे हैं। आम जनता से अगर मिलना होता उनको तो आम लोगों के बीच आते, लेकिन आम लोगों के बीच आएंगे तो लोग यही सब सवाल पूछेंगे जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कि उनकी अंतिम यात्रा है और इस चुनाव में जेडीयू नीतीश जी जो परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री हैं, अपनी क्षमता के बल पे मुख्यमंत्री नहीं है, ना अपने संख्या बल के आधार पर मुख्यमंत्री हैं, यहाँ से उनकी विदाई तय है। हालांकि इस बात का कोई तथ्य तो नहीं है, लेकिन अगर खाने बात चलेगी हो सकता है 2025 विधानसभा चुनाव और राजद कांग्रेस अलग अलग प्लेटफॉर्म से। नहीं, हमारा गठबंधन मजबूत है। ये जो मीडिया वाले लोग हैं वही रोज चलाते हैं। हमारा गठबंधन तो यहाँ 30 साल से है, इसमें तो इस बार वीआईपी पार्टी भी आई है, लेफ्ट भी इसमें मजबूती से लड़ेगा। और मेन चीज ये है कि गठबंधन हमारा पार्टियों से ज्यादा जनता के साथ है। तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन यहाँ सरकार बनाएगा। इसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की बादल की बड़ी जिम्मेदारी और पद पर है आप। मैं शाहनवाज साहब जो राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस साहब बिहार प्रभारी को मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस का ये जमाने से सीट रहा है और हमारी संगठन यहाँ पे मजबूत है और उसी चीज़ को चर्चा और उस पर डिस्कशन के लिए हमारे बीच
शाहनवाज भाई आए हैं, उसी स्वागत में यहाँ के जितने भी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सभी मौजूद हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग चाहते हैं कि ये सीट कांग्रेस को दिया जाए और कांग्रेस आने वाले वक्त में अगर सीट देती है तो दमखम से लड़ेगी और इंशाल्लाह जीत कर यहाँ से विधानसभा भेजने का काम करेगी। कोई ऐसे संभावित नाम है कोई संभावित नाम नहीं है, अभी पार्टी जिसको भी टिकट दे हम लोग उन सब हमारा कार्यकर्ता सब उनके साथ है। ये सीट जो है हमेशा से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतते आ रहा है और यहाँ के लोग कांग्रेसी मिजाज के हैं और इस सीट में कोई नौजवान को टिकट दिया जाए। कौन नौजवान? पार्टी जिसको सिलेक्शन करे। फिर भी उनमें से कुछ तो सिलेक्टेड नाम होंगे ना। पुराने कार्यकर्ता जो है उनको मौका दिया जाए। आपको लगता है सेटिंग जो विधायक राजद से है उनका टिकट काट करके दिया जाएगा? ये तो आला कमान की बात है, आला कमान जो फैसला करेगा उसको हम लोग मानेंगे। बात अगर नहीं मानती है, कांग्रेस को टिकट नहीं दिया है तो फिर उसके बाद क्या फैसला होगा? नहीं, कांग्रेस अगर गठबंधन में राजद को टिकट देती है तो हम लोग उसका साथ देंगे। हम लोग गठबंधन से बाहर नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतीउर रहमान। कहाँ से? हम बहादुर प्रखंड से हैं। उसका स्वागत में हम लोग पूरा प्रखंड के जितना भी मेरा मेंबर है, सदस्य है, उसको सबको बुलाया गया है उसी के बात को सुनने के लिए, उसका स्वागत के लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे नेताजी जो बोले कि कांग्रेस पार्टी यहाँ क्यों हार जाती है, कांग्रेस पार्टी यहाँ हारती नहीं, कांग्रेस पार्टी कई बार यहाँ से जीती है ये। और डॉक्टर जावेद साहब को अगले बार वोट कम मिला था, इस बार हम लोग उसको वोट का समय रेशियो आगे किया है, इस वजह से कि कांग्रेस पार्टी का विधानसभा में कैंडिडेट पर वोट यहाँ देता है। एक कैंडिडेट को बार बार टिकट देना और यहाँ कोई विकास नहीं किया है, खाली अपना बाहुबली दिखा के। और एमपी का टाइम में जब हमारा एमपी चुनाव होता है उस टाइम में वो हमारा साथ नहीं देके, कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दे करके वो एमआईएम को साथ देता है। और जब ये जो तीर छाप जो डॉक्टर क्या था वो मौलवी साहब महमूद अशरफ साहब का साथ पैसा लेकर के वो 300-400 मोटरसाइकिल को लेकर के रेलिंग कराता था और हम लोग को हराने का काम करता था। मौलाना साहब को भी हराने का काम किया। ये उसका हिस्ट्री है, उसका रिकॉर्ड है। और आपको पटना में अगर वो वोटिंग का भी मामला आता है, क्रॉस वोटिंग वो करता है और पैसा लेता है। ये वो दबदबी दिखा करके जब हम लोग लोहागड़ा हाट में हम ये खड़गे जी का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और पटना का जो अध्यक्ष अखिलेश जी है उनके साथ हम लोग प्रोग्राम किए थे, तो हमारे डॉक्टर जावेद साहब को नीचा दिखाने का काम किया और वोटर को कहा कि आपको वोट देने का लायक नहीं है। वो आदमी को कांग्रेस बार बार उसको टिकट दे रहा है और बार बार टिकट दे रहा है और एमपी का टाइम में वो हमारा साथ छल करता है। कांग्रेस पार्टी उसी आदमी को वोट टिकट देने का काम करता है। आज जो हमारे सामने में एक गरीब आदमी जो डॉक्टर जावेद साहब, एक गरीब आदमी जिसके पास एक तो गाड़ी नहीं है, एक साइकिल नहीं है, वो है जिला अध्यक्ष चिंटू। जो डॉक्टर जावेद साहब इसको जो दिए है, ये हर जगह हर प्रखंड जाकर के जोड़ने का काम किया है। बेचारे के पास गाड़ी नहीं है तो हम लोग को कह करके या बस पे सवार होकर के वो पूरा क्षेत्र भ्रमण करते हैं। तो डॉक्टर साहब को ये मुबारकबाद हम लोग देते हैं कि कम से कम डॉक्टर जावेद साहब ऐसे आदमी को, हम लोग का कार्यकर्ता को, एक आदमी को जिला अध्यक्ष बनाया। नहीं तो पहले जिला का अध्यक्ष क्या बनता था, वैसे आदमी को जो दिलीप जायसवाल का चमचागिरी करता था वो हम लोग का पार्टी में रहता था है। तो उस सब आदमी को यहाँ पार्टी से निकालने की जरूरत है। और हमारे यहाँ पर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का कोई नया, नहीं मैं कहता हूँ कि मुझे टिकट दीजिए, आप कोई नया युवक को टिकट दीजिए और मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा 85,000 अंजार नेमी जो वोट लाया था एमआईएम का, उससे ज्यादा वोट 90,000 वोट हम देकर के कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और आप लोग जो बोल रहे हैं कि हिंदू बिरादरी को क्यों साथ रखते हैं, हिंदू बिरादरी आपको हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुत उसको ये करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो जिस दिन मेरा वोट का जरूरत पड़ता है, जिस दिन हमको लेकर के गांव में जाने का जरूरत पड़ता है, तो वो हम लोग को साइड कर देता है। वो लोग हम लोग के साथ रहता ही नहीं है। वो लोग इसलिए करता है कि हम लोग फूल छाप का आदमी है। वो 30 दिन आपके साथ रहेगा, 29 दिन आपके साथ रहेगा, जिस दिन हमको जरूरत पड़ेगा वो उस दिन नहीं आएगा।
इसलिए हम लोग का टीम को, यूथ को इस मरतबा यहाँ टिकट दिया जाए। और आप देखिएगा हमारा प्रखंड में बहादुरगंज 20 पंचायत है और नगर 18 है, इसमें हमारे आदमी को दीजिए, वो मेहनत करेगा और क्या कहता है कि वो आपको सीट निकाल के दिखाएगा। महागठबंधन को अगर टिकट दीजिएगा तो फिर वही होगा, जैसा होता है, होगा तो जीतेगा, नहीं होगा नहीं जीतेगा, फिर यहाँ पर जीतेगा सब कुछ वैसे होगा। आज हमारे राष्ट्रीय सचिव और बिहार के प्रभारी शाहनवाज जी किशनगंज लोकसभा का दौरा करने आए हैं। कल नगर में 3-4 मीटिंग हुआ है, पुठिया भी हुआ है। आज बहादुरगंज हम लोग प्रखंड के अध्यक्ष जी के साथ बैठक कर रहे हैं संगठन पर कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। अब इसी तरह संगठन पर हम लोग बूथ स्तर तक जाने का काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग ब्लॉक तक जाने जा रहे हैं। बहादुरगंज विधानसभा शुरू से कांग्रेस का विधानसभा रहा है और हम लोग इस सीट को हर हाल में यहाँ से हम लोग अपना ये सीट चाहते हैं। हम लोग आला कमान से हम लोग हमारे जब राष्ट्रीय सचिव प्रभारी जी आए हैं, क्योंकि इससे पूर्व भी यहाँ पे कांग्रेस ही लड़ी है, तो इस सीट में हम लोग दावेदारी पेश करते हैं और यहाँ हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस का ही कैंडिडेट हो। जिस तरह से आपने सुना कि कांग्रेस के जो प्रभारी आए हुए हैं, इनमें से सांसद प्रतिनिधि कलेक्टर साहब ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि कांग्रेस को जो है टिकट मिलना चाहिए। अगर राजद को मिलती है तो फिर क्या होगा, इस बात की वो गारंटी नहीं ले पा रहे हैं। इससे साफ फर्क आप देख पा रहे हैं कि राजद और कांग्रेस में जो आपसी रिश्ते हैं वो कितना मजबूत है। अब लोगों की भाषण को सुनकर, लोगों के जो वक्तव्य है उनको सुनकर आपको इसका अंदाजा कोई क्या होगा। आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि अगर राजद को ही टिकट मिलती है, चूंकि मौजूदा विधायक जो है राजद से है, तो कांग्रेस वाले का क्या रुख जो है वो क्या रुख इख्तियार करेंगे। लेकिन लोगों की बातचीत से जो है वो ये निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेस वाले अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। तय आला कमान को करना है कि इस बार वो टिकट जो है राजद के खाते में आएंगे या फिर कांग्रेस वाले को दिया जाएगा। क्योंकि वर्षों से ये सिर्फ कांग्रेस की रही, लेकिन अभी वर्तमान में राजद से जो है वो विधायक है। विदा लेना चाहेंगे, गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल को प्रेस करते हैं।